बरेली तहसील मीरगंज ब्लॉक 11 की रामचंद्रपुर जोगियान के पूर्व प्रधान असगर अली के पुत्र प्रधान पद के प्रबल दावेदार इरशाद अली उर्फ जरीवाला से आज हमारे संवाददाता नाजिश अली ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान इरशाद अली उर्फ जरीवाला ने प्रधान पद की दावेदारी से पूर्व अपनी ग्राम पंचायत चंद्रपुर जोगियान के विकास के अलावा जनहित के लिए जो योजनाएं तैयार की है उनकी जानकारी देते हुए कहा कि अपनी ग्राम पंचायत का विकास कराना और अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाना हमारा सपना रहा है, जिसको हम क्षेत्र की जनता के सहयोग से साकार करने के भरपूर प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल से लेकर इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद के सहयोग से विद्यालय का निर्माण करवाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व सबमर्सिबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत की जनता को शादी विवाह के मौके पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराकर क्षेत्र की जनता के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना हमारी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की 4 दीवारी और उसका सौंदर्यकरण कराने के साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था कराना भी हमारी योजना में शामिल है। साथ ही अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि, उसका सौंदर्यकरण, बिजली पानी की व्यवस्था के साथ ही एक 10वां स्थल का निर्माण कराना भी हमारी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी योजना जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना और छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने के साथ ही एक ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी योजना में शामिल है। साथ ही अपनी ग्राम पंचायत में 11,000 वोल्ट की हाई पावर लाइन को अपनी ग्राम पंचायत से बाहर हटवाकर क्षेत्र की जनता को बड़े खतरे से बचाना भी हमारी खास योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार इरशाद अली उर्फ जरीवाला ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अली है, वैसे मुझे इरशाद जरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ग्राम पंचायत है? जी, मेरी ग्राम पंचायत चंद्रपुर जोगियान है। विकासखंड 11 है। तहसील मीरगंज पड़ती है साहब मेरी, जिला बरेली। इरशाद साहब, ये बताइए, जैसे कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया है। जी जी जी। उसमें आपका नाम प्रधान पद के लिए प्रबल दावेदारों में उभर कर आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल साहब। क्या आप चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल 100% जाऊंगा मैं चुनाव में साहब। इरशाद साहब, ये बताइए, आप प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं जी और चुनाव में आप जा रहे हैं जी, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच चुनाव में जाएंगे? देखिए, मुद्दे की जहां बात है, मुद्दे तो क्योंकि मेरे पापा चूँकि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 1995 से 2000 तक मेरी माँ प्रधान रही थी। फिर उसके बाद 2010 में हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीता हमने। 2015 तक प्रधान रहे मेरे पापा। जहां मुद्दों का मामलात हैं, मुद्दे काफ़ी हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है गांव का विकास। सबसे पहला मुद्दा गांव का विकास, जो कि हालांकि मेरे पापा प्रधान रहे और भी प्रधान रहे, लेकिन मेरी सोच और मेरा मानना ये है, जो काम दूसरी ग्राम पंचायतों में जो ठीक ठाक से किए जा रहे हैं, उस तरह से मेरी ग्राम पंचायत में क्यों नहीं किए जाते। प्लस अब मुझे इतना बड़ा बैकग्राउंड मिला है, मेरे पापा 2 बार प्रधान रहे हैं, तो मेरे पापा ने बहुत बड़ा बैकग्राउंड तैयार किया है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मैंने किया है, चूँकि मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ तैयार करके दिया है। मैं उसको साहब इसीलिए चुनाव मैदान में आ चुका हूं, जाना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। इरशाद साहब, ये बताइए, विकास तो आपके पापा की भी प्राथमिकता थी। जी जी, बिल्कुल। और आपने भी उसे प्रायोरिटी पे रखा है, आपकी भी विकास प्राथमिकता है। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, विकास तो प्राथमिकता मेरे पापा की भी रही, मेरी भी रहेगी, लेकिन विकास की प्राथमिकता के साथ साथ 5, 6, 7, 8 मुद्दे जो भी हैं, मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ।
शाह साहब ये बताइए, वो 5-6 मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएँगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा है शिक्षा को लेके सर। फिर दूसरा मुद्दा मेरा है स्वास्थ्य। हमारी ग्राम पंचायत में मैं चाहता हूँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बाकी बिजली का मुद्दा है साहब, साफ पानी का मुद्दा है मेरे पास, एक बारात घर का भी मुद्दा है मेरे पास। बाकी हमारे यहाँ शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है। शमशान भूमि का कोई एक्चुअल बहुत ज़्यादा इंतजामात नहीं। इरशाद साहब, जो आपने 5 मुद्दे जनता के बीच लेकर जाने के लिए तय किए हैं, पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जी, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, वो है शिक्षा का। जी, जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारा चैनल ये जानना चाहता है कि आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आगे क्या योजना है आपकी? देखिए, फ़िलहाल तो हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि परिपूर्ण नहीं है अभी तक। हमारे यहाँ अभी जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल और इंटर नहीं है। सरकारी स्कूल की बात जहाँ मैं कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है, मैं चाहता हूँ कि भई हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता गरीब ही है, आगे इंटर हाई स्कूल पढ़ाने के लिए, शहर भेजने के लिए ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा टाइम, सब कुछ लगता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर तक मैं चाहूँगा स्कूल कराने की कोशिश करूँ। उसके लिए कराने के लिए क्या है, भाई मेरे स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद होंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनको अपने प्रस्ताव दूँगा कि मेरे यहाँ भी शिक्षा का स्तर किया जाए। उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा, जी जान से लगूँगा, लेकिन करा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं ने गांव के गरीब आबादी होने की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से भाई माँ बाप नहीं भेजना चाहते बाहर, तो मैं चाहूँगा कि हाई स्कूल और इंटर तक स्कूल कराने के बाद प्राथमिकता दी जाए लड़कियों की पढ़ाई पे। इरशाद साहब, जो आपने 5 मुद्दे तय किए हैं जनता के बीच और जनहित के मुद्दे हैं, जी। पहला मुद्दा था आपका शिक्षा का, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, जी, और जी, दूसरा जी। मुद्दा है वो स्वास्थ्य का। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है और आगे आपकी क्या योजना है? देखिए, फ़िलहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैंने जितना भी देखा है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चंदपुर जोग्यान में अभी तक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, खुलना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मैंने देखा है, कई बार देखा है, हम लोग कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाती है, कोई पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, रात को हम लोगों को या तो एम्बुलेंस बुलानी जब पड़ती है, तो चूँकि हमारे यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, वहाँ टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मामला रिस्की बन जाता है। तो मैं चाहूँगा ये कि मेरे यहाँ जब उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा, रात को छोटी-मोटी बीमारियाँ, बड़े स्तर की भी जब सारे डॉक्टर्स होंगे, मैं प्रयास करूँगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के बाद उसकी देख-रेख अच्छे डॉक्टर्स कोशिश करूँगा, जिससे कि हमारे रात को जो लोग बीमार होते हैं, मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको बाहर जाने की दिक्कत से बचाया जा सके, उनको यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिलाई जा सके। शाह साहब, ये बताइए, जैसे कि आपने 5 मुद्दे तय किए हैं, पहला मुद्दा आपका शिक्षा का था, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, दूसरा स्वास्थ्य का था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, जी। और तीसरा मुद्दा तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो है पीने के साफ पानी का। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में साफ पानी की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए साहब, हमारी ग्राम पंचायत में जब जल स्तर का सर्वे किया गया, पानी की जांच की गई, बल्कि ग्राम पंचायत क्या, मुझे तो लगता है कि पूरे जनपद की ही जो जांच की गई, सर्वे किया गया, तो दूषित पानी पाया गया। तो हमारी योजना साफ पानी को लेकर ये है साहब कि जगह-जगह गांव में, ग्राम पंचायत में हमारे, चूँकि ग्राम पंचायत का एरिया काफ़ी बड़ा होता है हमारा, जगह-जगह मिनी वाटर टैंक लगवाने का प्रयास करेंगे।
जिससे जनता को, हमारे ग्राम पंचायत चंदपुर जोग्यान की जनता को साफ पानी पीने को मिल सके। ये मेरा प्रयास रहेगा कि जगह जगह 4-6 वाटर टैंक लगवा दिए जाएं। इरशाद साहब, ये बताइए, आपका चौथा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जी। मैं समझता हूँ कि आपने जो भी मुद्दे तय किए हैं, जी जी बुनियादी तौर पर आवाम की ज़रूरतों को सोच करके ध्यान में रखते हुए आपने मुद्दे तय किए हैं। जी सर। चौथा मुद्दा है आपका बारात घर का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में बारात घर की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, फ़िलहाल अभी तक तो हमारे गांव में बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं ज़्यादातर गांव में। अभी तक होता क्या था कि कभी स्कूल में शादी कर ली, कभी किसी के घर में शादी कर ली। अब स्कूलों में भी इजाज़त नहीं है। अब रहा सवाल किसी के घर में शादी कर ली जाए, अभी परिवार बड़े हो गए, जगह नहीं रही इतनी, मकान बना दिए गए। अब साहब तीसरा मामला है कि हम रोड पे शादियां हो जाती थी। चूँकि रोड पे शादियां करते हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, उसमें विरोध होता है, झगड़े की उम्मीद पनपती है। तो हमारी योजना ये है कि एक बड़ा सा बारात घर ग्राम पंचायत चंदपुर जोग्यान में स्थापित किया जाए। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई, ज़रूरत पेश आई, तो मैं अपने स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, इन लोगों के पास जाऊंगा मदद लेने के लिए। लेकिन मैं भरकस प्रयास करूंगा कि मेरे गांव में एक बड़ा सा बारात घर स्थापित हो सके। कि आपने अपने मुद्दे में कब्रिस्तान और शमशान की भी बात की है। जी की तो पहले हम बात करते हैं आपसे कब्रिस्तान के बारे में जी जी कि कब्रिस्तान की आपके यहाँ क्या स्थिति है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, कब्रिस्तान की फ़िलहाल की स्थिति तो ये है कि कब्रिस्तान काफ़ी बड़े एरिए में है। अब बड़े एरिए का होने से मतलब ये है साथ 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक दिन ये आएगा कि कब्रिस्तान जितने भी बड़े हैं वो भी कम पड़ेंगे। तो सबसे पहली कोशिश ये भी रहेगी कि थोड़ी जगह बढ़ाई जाए। अगर उसके आस पड़ोस में कोई खेत हैं, उन लोगों से खरीदने की बात की करेंगे या बढ़ाने की बात करेंगे। जिस तरह से भी कब्रिस्तान बढ़ सकें उस तरह कब्रिस्तान बढ़ाने की बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं है। कोशिश रहेगी मेरी, प्रधानी का चुनाव जीत के चुनाव के बाद मैं तुरंत ये कोशिश करूं कि बाउंड्री हो सके। उसकी वजह ये है साहब कि अक्सर ये देखा गया है, रात को कोई मैयत जाती है तो पता लगे तरह तरह के जानवर देखे गए हैं। किसी का घोड़ा है, किसी की भैंस है, बकरी है, दिन में भी और रात को भी ये देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि बिजली और पानी की व्यवस्था, चूँकि हमने अपने पिछले मुद्दे में कहा था कि हम साफ़ पानी के लिए वाटर टैंक लगवाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक मिनी वाटर टैंक मैं कब्रिस्तान में भी लगवाऊँ। दूसरी बात ये है, बाउंड्री जब हो जाएगी तो हमें वहाँ के रख रखाव, पानी व्यवस्था, वहाँ पे सामान सट्टा होता है कुछ थोड़ा बहुत, उसके लिए बाउंड्री होने के बाद जब सब कुछ ठीक रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि एक बार सुंदरीकरण जरूर कराया जाए कब्रिस्तान का। इरशाद साहब, आपने अपने मुद्दे में शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी। जी तो कब्रिस्तान पे तो आपने क्या रणनीति बनाई है, क्या आपकी योजना है, वो की जानकारी आपने दे दी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ हिंदू समाज के लोग भी हैं ग्राम पंचायत में, और बल्कि हमारा पूरा देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है। जी बिल्कुल यहाँ साहब। सभी धर्मों, सभी मजहब के मानने वाले लोग रहते जी हैं। जी जी तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ शमशान भूमि की क्या स्थिति है और उसके लिए कोई आपकी ठोस योजना है या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले मुद्दे में कब्रिस्तान के बारे में, कब्रिस्तान है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई शमशान, शवदाह गृह इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब लोग कैसे क्या करते हैं अंतिम संस्कार, कभी कभी मैंने देखा है, मैं जाता हूँ, चूँकि हिंदू मैयत में जाता हूँ, मैं कई बार जाता हूँ, चूँकि मेरे पारिवारिक मामलात हैं हिंदू बिरादरी में। तो किसी को मैंने देखा है अपने खेत में कर लेते हैं, किसी को कहीं देखा है। हमारे यहाँ कोई शवदाह गृह या शमशान भूमि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मान लीजिए
ग्राम पंचायत में अगर मेरे कहीं ग्राम सभा की जगह निकलती है, ना भी निकलती है, तो उसको कोशिश करके मैं खरीदूं, मैं कोशिश करूं, करवाऊं लोगों से, जिस तरह से भी हो। सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि ग्राम समाज अगर कहीं है तो उस जगह को श्मशान भूमि में तब्दील किया जाए और उसका सुंदरीकरण अच्छी तरह किया जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए, बिजली पानी की व्यवस्था की जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कब्रिस्तान में भी एक वाटर टैंक शुद्ध पानी मिले, इसलिए लगाया जाए। कोशिश रहेगी मेरी एक मिनी वाटर टैंक शवदाह गृह पे भी लगाया जाए। इरशाद साहब, ये बताइए, आपने जो मुद्दे सेलेक्ट किए हैं जनता के लिए, हर मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आखिरी मुद्दा जो है आपका बिजली व्यवस्था को लेकर के है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में बिजली को लेकर क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, बिजली समस्या समाधान हमारे यहाँ कभी कभी देखा गया है कि कभी भी जब लाइट ख़राब हो जाती है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो 4-4, 6-6, 7-7 दिन कभी कभार हो जाते हैं। हालांकि अब इधर जल्दी में आके ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता है, वो जब उठ के जाता है, उसको आने में, सुचारू रूप से बिजली चालू होने में 2 से 4 दिन का, 6 दिन का वक्त निकल जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर एडवांस में उस ट्रांसफार्मर के पास मौजूद रहे। अगर हमारे गांव का जब ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो चला जाता है साहब रिपेयर होने के लिए। इस बीच हम ट्रॉली ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है रखा हुआ, हम उसको वहाँ रख देते हैं, जिससे हमारे गांव की बिजली सुचारू रूप से जारी रहे, चलती रहे। ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी एक अहम मुद्दा हमारे गांव में है, जिसको लेके ग्रामवासी पिछले काफ़ी वर्षों से, शायद मेरे बचपन के टाइम से, समस्या से जूझ रहे हैं, घिरे हुए हैं, जिसमें कि मेरे आस पड़ोस के काफ़ी मकान आते हैं, 20 से 50 मकान के समथिंग। 11,000 की हाई टेंशन लाइन कम से कम 20 से 50 मकानों के ऊपर से गुजरती है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा अहम मामला जो है, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इस चीज़ पे भी रहेगा कि हमारे यहाँ जो 11,000 हाई टेंशन लाइन मकानों के ऊपर से गुजरती है, उसको हटवाने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए, अंडरग्राउंड शिफ्ट कराने के लिए मेरी कोशिश रहेगी। हर कीमत कोशिश करूँगा कि लाइन हटाई जाए मकानों से। चूँकि मैंने कई बार देखा है, अगर कभी पेड़ खड़े हैं लाइन किनारे, आंधी आती है, चलती है, आग लगते देखी है। कभी खुदा ना खास्ता अगर लाइन टूट जाती है, बड़ा मानहानि, हादसा होने का डर है, क्षति होने का डर है, जान जाने का डर है, लोगों की आग लगने का डर है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको, हाई टेंशन लाइन को जो मकानों के ऊपर से जा रही है, हटाया जाए, कहीं शिफ्ट किया जाए। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। इरशाद साहब, जो आपने चुनाव से संबंधित मुद्दे तय किए हैं जनता के बीच जाने के लिए, जी, वो तो वाकई सीधे जनता से जुड़े हुए और जनहित के और आपकी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे थे। अब चूँकि हर मुद्दे पे बात हो चुकी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को संदेश भी देना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, विनती भी करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, चूँकि मेरे पापा ने प्रधानी की गांव में 2010 से लेके 2015 का पीरियड टर्न जो था उनके पास रहा। उसके पीछे 1995 से 2000 तक का टर्न मेरी माँ ने प्रधानी की। इस बीच मैं चाहूँगा, इस बीच अगर 10 साल के टर्न में 2 बार के टर्न में प्रधानी करने में मेरे पापा से अगर कहीं कोई किसी के साथ कोताही, किसी तरह की कोई भूल चूक हुई हो, तो मैं जनता से हाथ जोड़ के उसके लिए क्षमा चाहूँगा, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। मेरे परिवार,
मेरे पापा का, मेरा कहीं भी अगर कोई मनमुटाव किसी से, जनता से कहीं है, तो माफ़ करके मुझे वोट सपोर्ट कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा और मैं वायदा करता हूँ, आपके वोट की कीमत मैं अपनी जान की बाजी लगाकर चुकाने की कोशिश करूँगा।